बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के अभ्यास 10.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है प्रश्न में कि किसी फ्लाईओवर, ठीक है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, जो दीवार है उसकी लंबाई है, भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। लिखा है देखिए आकृति 12.9। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाया गया है ये कोई अंक नहीं है। ठीक, ये क्या है, आकृति का नाम है, आकृति 12.9। हमें चित्र देख के सॉल्व करना है प्रश्न को। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, ये वाली लाइन याद रखिएगा, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी अगर उसका साइज 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आता है तो 5,000 रुपये एक साल में कमाता है। तो हमें निकालना होगा कितना मीटर स्क्वायर आएगा, उसमें 5,000 से गुणा करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो एक साल में कितना कमाता है। प्राप्ति होती है, एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए, यानी प्रचार लगवाने के लिए किसी कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया। ठीक, 3 महीने के लिए उसने किराए पर लिया। उसने कुल कितने किराया दिया, हमें बताना है कि जो कंपनी है उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, ये जो फ्लाईओवर है इसमें इस दीवार यहाँ पे करवाना है, ठीक, प्रचार, तो इसका हम पहले एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या करेंगे, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई, ये है चौड़ाई, देखिए ऊंचाई, ये लंबाई और ये क्या होता है, कर्ण। ठीक, तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को लिख लेंगे। भुजा का नाप देखिए, भुजा क्या है, भुजाएं हैं हमारी 122 मीटर। ठीक, एक है 122 मीटर, एक क्या है 120 मीटर और एक हमारी है 22 मीटर। ये हो गई हमारी तीनों भुजाएं। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है, ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि क्षेत्रफल बराबर, ठीक, अंडर रूट, किसमें, अंडर रूट करनी में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और इसी प्रकार एस माइनस सी। ठीक, तीनों का तीनों कहाँ रहेगा, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा हीरोन का सूत्र, इसी पे हमें सॉल्व करना है। तो एस कैसे निकलता है, इस एस को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या होता है एस, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। और ये ए बी सी भुजाएं हैं, ये है एक भुजा, एक ये और एक ये। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए अर्ध परिमाप के लिए सबसे पहले परिमाप चाहिए। तो परिमाप किसे कहते हैं, तो इन सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। तो परिमाप बराबर, सबको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 2 2 4 2 6 और ये 1 और 1 2, यानी 264। ये हो गया हमारा परिमाप, 264 मीटर। ठीक है, मगर हमें अर्ध परिमाप चाहिए, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आधा, परिमाप का आधा, यानी 264 का आधा क्या हो जाएगा, देखिए घटा देंगे तो 1 3 और 2 132, यानी इतना आ गया हमारा अर्ध परिमाप। ठीक, आइए इसे हम फॉर्मूले में इन सभी मापांक को रखते हैं और फिर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर करनी में सबका सब अंडर रूट में रहेगा। ठीक, सबसे पहले एस यानी 132, बीच में कुछ नहीं होता है, गुणा लगेगा। ठीक है, 132 गुणे एस माइनस ए यानी 132 माइनस 122, एक कोई एक भुजा। ठीक, उसके बाद फिर बीच में कुछ नहीं, गुणा 132 माइनस 120। ठीक है, फिर क्या है, अब यहाँ देखिए आखिरी भुजा, गुणे 132 माइनस 22, सभी को हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, घटा के देखते हैं क्या आता है। तो करनी में ही लिखेंगे,
क्या हो गया 132 गुणे 132 माइनस 122 कितना बचेगा, देखिए घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 बच रहा है। तो यहाँ हो गया 10 गुणे यहाँ क्या बचेगा 120 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 12 बचेगा, 12 और गुणे इधर क्या बच गया हमारा 1 और यहाँ 0 और ये 2 यानी 110। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी का गुणनखंड करना होगा, क्योंकि करनी से बाहर निकालने के लिए या तो सबका गुणा करके वर्गमूल निकाल लें या तो इन सभी का हम गुणनखंड करके 2-2 जोड़ा बना के बाहर निकाल लें। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड के लिए 132 के कितने खंड होंगे, देखिए 132 का हमें खंड निकालना है, तो उसके लिए हमें इसके एलसीएम लेना होगा। 132 पहले 2 से, ये रफ कार्य करते हैं ना, जिधर रफ करते हैं उधर रफ लिख कर ऐसे कर देंगे। ठीक, 132 के लिए क्या क्या होगा, 2 से कितने बार में कट रहा है, 2 छके 12, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 3, 3 से 11 बार में और फिर 11 से 1 बार में, यानी खंड क्या मिले 2 2 3 और 11, 2 गुणे 2 गुणे 3 और फिर 11, 10 के खंड क्या हो गए 2 गुणे 5, 12 के क्या हो जाएंगे, 12 का होता है 6 दूना 12 ना, तो 2 2 3, 2 2 और 3। अब हमें करना है 110 का खंड। तो 110 का क्या खंड होगा, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 110 का खंड होता है 11 के टेबल में, 11 से 10 बार में, तो 1 मिलेगा 11 और 10 के 2 खंड 2 और 5। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखिए खंड करने के बाद सबसे आसान तरीका है ये आपका, सभी का खंड कर लेंगे और 2-2 जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। ठीक, करने से बाहर निकालने के लिए 2 से भले 1, यानी ये दोनों 2 मिलके बन जाएंगे 1 2 गुणे, अब देखिए कहीं और 2, 1 2 ये और 1 ये 2, यानी ये दोनों मिलके भी निकल गए 1 2, फिर ये और ये, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा 1 ये 2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 3 को देखते हैं, 3 ये रहा 1 ये, 2 जगह 3 है, ये 3 भी निकल गया, जो सिंगल रहेगा वो नहीं निकलेगा, 2 के बदले 1 निकलेगा। ठीक, 3 के बाद देखते हैं 5 में, तो 5 1 ये है और 1 ये है, यानी दोनों 5 मिलके 1 5 निकल गया। वर्गमूल में से निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, अगर सबका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उससे बढ़िया खंड करिए और 2-2 से मिला के 1-1 निकाल लीजिए। 11 को देखेंगे तो 11 से 2 11 से 1 11 निकाल लिए, क्या बन गया, इन सब का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, 5 का 2 से गुणा क्या आएगा, 5 पहले 2 से, तो 5 दूना 10। ठीक, अब इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 का गुणा 11 में करेंगे। ठीक, तो 12 का 10 से करेंगे 120 और उसमें 12 जोड़ देंगे, तो 120 और 132 हो जाएगा ना। देखिए 12 का गुणा 11 से करेंगे तो 12 और फिर 12, यानी 1 3 2 132, तो हो जाएगा 132 और ये 10, ये भी है ना 5 दूना 10 जो किए थे, तो हो जाएगा हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। याद रखिएगा ये क्या आ गया, इस फ्लाईओवर के, ये जो त्रिभुजाकार फ्लाईओवर है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक, हमें बताना है कि कितने रुपए खर्च हुए थे, क्या बताना है, कितने रुपए खर्च हुए थे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये मिला है इतना मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, और लिखा था 1 मीटर स्क्वायर का दाम, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम था 5000 रुपये प्रति वर्ष, यानी प्रति ईयर, हर 1 साल में। हम निकालते हैं 1320 रुपये के लिए, यानी 1320 मीटर स्क्वायर के लिए, तो हो जाएगा कितना, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा, उतने से गुणा कर देंगे, तो 5000। ठीक, 5000 रुपये गुणे 1320, ये हो गया आपका इतने रुपए खर्च कितने दिन का, 1 साल का। ठीक है, 1 साल का इतना हो गया, मगर हमें पूछा है 3 महीने का। ठीक, हमें 3 महीने का बताना है, तो यहाँ से 1 महीने का निकाले, ये आपका 1 साल का इतना खर्च है ना। यहाँ देखिए 1 साल का 1 ईयर, 1 ईयर का कितना खर्च आया, 5000 गुणे 1320। सभी कैलकुलेशन लास्ट में किया जाता है। ठीक, सबको लिख लेंगे इसी तरह।
हमें चाहिए 3 महीने का, तो हम पहले निकालते हैं 1 माह का। 1 मंथ के लिए 1 महीने का कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिएगा 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 1 साल का इतना, तो 1 महीने का 5000 गुणे 13 2 0 20 ना, और इसमें 12 से भाग दे देंगे। ठीक, ये हो गया 1 महीने का। मगर चाहिए 3 महीने का, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा, तो इसमें कर देंगे 3 मंथ के लिए 3 से गुणा, यानी 5000 गुणे 1320 बटे 12 और गुणे 1320 ना, बटे 12 और गुणे 3 क्यों, क्योंकि 3 महीने का, 1 महीने का इतना, तो 3 महीने का इतने में गुणे 3। इसको सॉल्व करते देखते कितना आंसर आता है, तो कटाएंगे। देखिए 3 से 12 गया कितने बार में, 4 बार में। ठीक, 3 से 12 गया कितने बार में, 4 बार में। 4 से इसको कटाएंगे, 4 से 3 बार में, 4 तिहाई 12, 1 बचा, फिर 4 तिहाई 12 और ये 0, यानी 3 3 0 और 5000, इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक, 3 3 0 और 5000,